जी। और बाकी पंचायत के पूरे पंचायत का धान यहाँ ना तो खरीदा जाता, ना इनके पास अभी तक कोई गोदाम है। सबसे बड़ी समस्या है कि पैक्स का मतलब एक गोदाम होना चाहिए। जी। हमारे पास गोदाम ही नहीं है। जी। 20 साल से एक अध्यक्ष हैं तकरीबन, और अभी क्या मुद्दा लेकर आए हैं? देखिए, पैक्स चुनाव ये कोई नेतागिरी का चुनाव नहीं है, ये किसान संबंधी एक समस्या है और ये एक कोऑपरेटिव संस्था है जो किसानों के हित के लिए है। मुद्दा ये है कि यहाँ जितने भी किसान हैं, चाहे वो एक मनीदार हो या खेती हो, सबका रेट में डिफरेंट रहता है। किसी को अगर 50 रुपये फालतू रेट मिलेगा आपको धान का, किसी का 50 रुपये कम मिलेगा। और इसके अलावा जो खाद की समस्याएं हैं कि जब चुनावी समय आता तभी खाद यहाँ आता है। जी। 4 साल में 5 साल के कार्यकाल में देखिए, वो 3 साल खाद हैबे नहीं किया है। जी। और चुनाव के ईयर में ही खाद यहाँ पर आएगा और उसकी भी रेट तकरीबन मार्केट रेट से बैलेंस करते मिलेगा आपको। जो मार्केट में रेट है वही रेट यहाँ आपको एक गवर्नमेंट कोऑपरेटिव के यहाँ भी मिलता है। तो किसानों को कोई फ़ायदा उससे नहीं है? फायदा इस पंचायत, जो चौरी पंचायत है जी, 5 गांव पड़ता है इस पंचायत में, तो 3 गांव जो है, खास करके चौरी और बहादुरपुर गांव है और एक कसनेमपुर, उस गांव को इस कोऑपरेटिव से ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। एक पार्टिकुलर बेनी के कुछ किसान को है जिससे खाद मिल जाता है, वो भी सबको अवेलेबल नहीं है। और जहाँ तक धान की खरीदारी, तो केवल बीरई का ही धान खरीदा जाता है जी। और बाकी पंचायत के पूरे पंचायत का धान यहाँ ना तो खरीदा जाता, ना इनके पास अभी तक कोई गोदाम है। सबसे बड़ी समस्या है कि पैक्स का मतलब एक गोदाम होना चाहिए। जी। हमारे पास गोदाम ही नहीं है। जी। 20 साल से एक अध्यक्ष हैं तकरीबन, और अभी तक हमारे यहाँ एक संसाधन नहीं कि गोदाम यहाँ बनाया जा सके। हम लीज पर दूसरे यहाँ देते हैं, उसको किराया देना पड़ता है। तो अगर चुनाव में आते हैं तो हमारा सबसे पहले कि जितने हमारे पंचायत का धान है उसको खरीदारी के लिए कम से कम जहाँ दो गोदाम, एक बीरई में भी एक चौरी में, ताकि वहाँ के लोग का भी जो है से धान की खरीदारी हो सके जी। और उनकी वहीं पर गोदाम हो सके। दूसरा, खाद की जहाँ तक समस्या है, तो चौरी के आदमी बीरई खाद के लिए नहीं आ पाते हैं। हम अगर आते हैं इस चुनाव के अंदर में, तो 5 से 6 जगह हमारा खाद वितरण केंद्र होगा। चौरी में भी 2-3 केंद्र होगा, क्योंकि चौरी का आदमी बीरई आने में असमर्थ है, चाहे और बीघा है वहाँ का केंद्र होगा। बीरई में भी 2 जगह केंद्र होगा। जी। तो 5 से 6 जगह का हमारा केंद्र होगा खाद का, जहाँ से किसानों को सहूलियत से खाद मिल सके। इसके अलावा भी कोऑपरेटिव में बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं जो किसानों का अवेलेबल है। बीज कहाँ, कोई किसान को बीज लेता है, कोई आज तक किसी को बीज मिला नहीं आज तक यहाँ से। चाहे गेहूँ का बीज हो, धान का बीज हो, मार्केट से लोग लेके आता है। या हमारे ब्लॉक में किसानों के लिए क्या सब्सिडी आइटम है, बोरिंग है, समर से बोले, उसकी भी सूचना एक कोऑपरेटिव को ही देना होता है। जी। और अभी तक कुछ ऐसा यहाँ पर आयोजन नहीं हुआ है। तो क्या जनता मौका आपको अगर दिया तो इस तरह का काम करेंगे आप? बिल्कुल करेंगे। एक और है कि जैसे कोऑपरेटिव में एक कार्यकारिणी सदस्य भी होते हैं। जी। 11 सदस्य हैं। 20 साल में कभी आज तक देखे नहीं कि कार्यकारिणी की यहाँ मीटिंग चली है। जी। वो इसीलिए होते हैं कि ताकि सबके बैठ के एक समर्थन मूल्य दिया जाए कि हाँ भाई, गवर्नमेंट का ये रेट है, कितना खर्च आएगा, और सबके सहमति से ही एक धान का निर्धारित हो जो खरीदारी रेट है। तो कभी कार्यकारिणी का मीटिंग हुआ ही नहीं आज तक। एक भी कार्यकारिणी ये नहीं बता सकते हमारा कोऑपरेटिव फायदे में है कि घाटे में है। क्या लग रहा है किस तरह का टक्कर देखने को मिलेगा? टक्कर ऐसा कुछ है नहीं। चुनाव तक कार्यकर्ता लोग लड़ता है जी। और इस बार विरोधी कार्यकर्ता इतने खड़े हैं जी। कि हम चुनाव में अस्थायी रूप से अभी काफ़ी आगे लीड में हैं। जी। पब्लिक को क्या संदेश देना चाहेंगे किसानों को? किसान को यही है देंगे संदेश कि हमें मौका दे। जो सुविधा अभी तक नहीं मिला है वो सुविधा हम निरंतर आपको देंगे, इससे बेहतर सुविधा देंगे। एक समर्थन मूल्य पर आपकी धान की खरीदारी होगी। धान ही नहीं, उसके अलावा गेहूं की भी खरीदारी होगी। जो भी आपके फसल होगा हम कोऑपरेटिव की मदद से आपको खरीदेंगे। और जहां तक खाद वितरण का होगा तो पंचायत के हर कोने में 5 से 6 जगह हमारा केंद्र होगा। सुविधाएं की कमी नहीं रहेगी आपके पास। या इसके अलावा जो भी सुनने में आता है कि एक ट्रैक्टर भी कोऑपरेटिव में दिया गया है, तो वो किसानों की किस बेनिफिट के लिए है, इसका भी सही इस्तेमाल किया जाएगा। खेती का बुआई या जो भी उनकी सुविधा होगा खेती करने के लिए, तो वो ट्रैक्टर का इस्तेमाल लेके छोटे सामंत किसान जो हैं उनके लिए वो उपयोग किया जाएगा। परिचय बताइए। मेरा नाम विपिन कुमार है। मेरी पत्नी रंजू शर्मा चौरी पंचायत से कोऑपरेटिव पैक्स का
अध्यक्ष पद का चुनाव